स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल 1.3 एंड 1.5। 1.3 न्यूमेरिकल है ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स का जो ग्रोथ रेट है वो 1 मिलीमीटर पर डे है। हेयर का जो ग्रोथ रेट है वो 1 मिलीमीटर पर डे है। तो आपने फाइंड आउट करना है ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर। तो हमें पता है एक नैनो में जो है वो 10⁻⁻⁹ होते हैं। 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू है उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास वैल्यू जो है वो नैनोमीटर में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल है 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ मीटर के। हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁶, अगर इन दोनों को हल करें तो -9 और 6 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -3 है। और 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻³ मीटर के। इसी वजह से हम यहाँ पे मिलीमीटर की जगह पे 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ मीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे ये कहा गया है पर डे, तो पर डे में हमने ये जो नैनोमीटर को नैनो सेकेंड्स पर सेकंड में फाइंड आउट करना है, तो डे को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक डे में 24 आवर्स होते हैं। आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। एंड अगेन हम जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। सेकंड्स आएंगे 86,400 सेकंड्स। अब हम ये जो दोनों वैल्यूज हमने मीटर में और इसके अलावा सेकंड्स में निकाली है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 मिलीमीटर की जगह पे लिख देंगे 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ मीटर डिवाइडेड बाय 86,400 सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 86,400 सेकंड से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00011,574 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे क्योंकि 0 के बाद पॉइंट है, तो जब हमने पॉइंट को रिमूव करना होता है हम क्या करते हैं कि पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं और नेक्स्ट जितने डिजिट्स होंगे उतने हमने 0 लगा देने हैं। जैसे यहाँ पे डिजिट्स हैं 9 डिजिट्स हैं, हम क्या लिखेंगे 11,574 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब हमें यहाँ पे 10⁻⁻ जो -9 है वो डिवीजन में नहीं चाहिए, इस वजह से हम क्या करेंगे 10⁻⁻⁹ को यहाँ पे लिखेंगे 11,574 के साथ। तो जब हम इसको 10⁻⁻9 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे 9 की जगह पे -9 आएगा।
11,574 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। यहाँ पे जितनी वैल्यू प्रीफिक्सेस में दी है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,574 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 एंड 6 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11,574 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 एंड -3 -12 मीटर। क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर -12 में नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए नैनो में। तो लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर -12 मतलब पीको में दी गई है। इसको नैनो में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 कैसे ऐड होंगे, 11 के बाद पॉइंट लगाएं एंड 574 नेक्स्ट डिजिट्स 3 है, इसी वजह से यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा और 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर। ये आ जाएगा 11.574 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। पर सेकंड भी साथ में लगाएंगे क्योंकि हमने वो सारी जो वैल्यूज़ हैं एंड पे जो आवर्स हमें पर डे दिया हुआ था उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था। तो 10 रेज़ टू पावर -9 क्योंकि नैनो के इक्वल होता है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे 11.574 इंटू नैनो को n से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो मीटर पर सेकंड। सेकंड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हम पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 1.5। 1.5 न्यूमेरिकल में हम क्या लिखेंगे, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब हमें वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यूज कौन सी दी गई हैं, ए वैल्यू दी गई है और बी वैल्यू दी गई है। जैसे कि यहाँ पे ए वैल्यू में दिया गया है 6400 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर है इसको सॉल्व करेंगे। किलो की जगह पे हम 10 रेज़ टू पावर 3 लगा देंगे। किलो की जगह पे हमने 10 रेज़ टू पावर 3 क्यों लगाया है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जो 1000 है उसमें 3 जीरो है, इसी वजह से हम 1000 को 10 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 6400। 6400 में जो 2 जीरो हैं उसकी जगह पे हम यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे, 10 रेज़ टू पावर 5 लिख लेंगे। 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है क्योंकि 64 के दरमियान में पॉइंट नहीं है, तो हम खुद से ही यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 6.4। नेक्स्ट क्योंकि एक डिजिट आता है इसी वजह से हम 5 में एक वैल्यू प्लस कर देंगे। तो जब 5 में एक वैल्यू प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर को हमने डिवाइड कर देना है दो वैल्यूज में, 10 रेज़ टू पावर 3 एंड 10 रेज़ टू पावर 3। तो 10 रेज़ टू पावर 3 एक सेम एज इट इज नीचे आ गया और 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह पे हमने किलो लिख दिया। तो आंसर हमारे पास आया है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वैल्यू की। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 3800 एंड 00। मतलब ये कि 4 जीरो हैं और 38 है। तो 4 जीरो की जगह पे हम 38 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। 10 रेज़ टू पावर 4 में हमने एक ऐड किया। कैसे ऐड कर दिया कि 3 के बाद अगर हम पॉइंट लगाएं तो डिजिट जो है वो नेक्स्ट एक है, तो जो एक डिजिट है उसको हमने ऐड कर दिया 4 में, ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 5। तो आंसर हमारे पास आ गया 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर के करेंगे और न्यूमेरिकल्स मज़ीद समझने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।